जीरो से इंग्लिश को कैसे सीखना है वो सुनो, अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रख लो। जितना भी आपने पढ़ रखा है, जितनी भी आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, सब भूल जाओ। एकदम जीरो से हम बात करने वाले हैं। अब सुनो दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें, बड़ी मजेदार बातें आज हम करने वाले हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश। भाई इंग्लिश सीखने का तरीका क्या है? सीखने का तरीका क्या है कि इंग्लिश के अंदर सबसे पहले ना ABCD सीखनी होती है। सबको पता है ना? हाँ सर, क्या ABCD सिखा रहा हूं, टाइम वेस्ट हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, ABCD से लेके फ्लुएंट स्पीकिंग तक की बात होने वाली है। फ्लुएंट इंग्लिश तक की बात करते हैं ना, तो ABCD सबसे छोटा, इतना तो सभी को पता है कि ABCD पढ़नी होती है, का खा गा की तरह होती है। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं साउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोला जाता है अल्फाबेट, जिसे कहते हैं वर्णमाला। इतना तो सबको आता है कि ABCD हमें याद करनी होती है, उन साउंड को हमें याद करना होता है कि कहीं पर अगर ये बना हुआ है तो इसकी आवाज बा में निकलेगी, ये बना है तो इसकी आवाज द में निकलेगी, ये बना है तो इसकी आवाज र में निकलेगी। इतना तो सीख ही लोगे, इतना तो सब सीख लेते हैं। कितने? ये 26 साउंड है, 26 लेटर है ना? ये तो सबको पता है, 26 लेटर्स है, सबको मालूम है। इतना करने के बाद क्या करना होता है? इतना करने के बाद हमें इनको मिला के लिखना होता है और पढ़ने की कोशिश करनी होती है। क्या करना होता है? पढ़ना होता है। क्या करना होता है? पढ़ना होता है। कैसे पढ़ते हैं हम साउंड्स को आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? मिला देते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो रीडिंग हमारा सबसे पहला काम होता है। क्या होता है? रीडिंग हमारा सबसे पहला काम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। सुनो, इंग्लिश के अंदर ना टोटल इंग्लिश जो भी होती है सीखने के लिए, पूरी इंग्लिश जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको ना दो चीजों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइमरी लेवल या प्राइमरी इंग्लिश, एक होती है सेकेंडरी। ये बातें आपको कुछ ज्यादा नहीं है, इस वजह से आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते हो, परेशान रहते हो। देखो, प्राइमरी लेवल पे क्या करना होता है? रीडिंग और राइटिंग। प्राइमरी लेवल की बातें क्या होती है? रीड करना और राइट करना, इंग्लिश को पढ़ना और लिखना, ये सीखना कहलाता है हमारा प्राइमरी लेवल या स्टेज 1। स्टेज 2 जो है हमारी, स्टेज 2 हमारी क्या कहती है? इसमें हमें क्या करना होता है? अंडरस्टैंड करना होता है, इंग्लिश को समझना होता है। और क्या करना होता है साथ में? स्पीकिंग, जो सबसे बढ़िया लेवल, सबसे बड़ा लेवल, एडवांस लेवल होता है कि इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो समझ में आ रहा है? इतना तो सबको समझ में आ रहा है ना कि क्या इंग्लिश अगर मुझे कुछ भी नहीं आता, माइंड बिल्कुल खाली है मेरा, तो मैं सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे प्राइमरी लेवल पे मेरे को शुरुआत करनी है, जिसमें मुझे पढ़ना सीखना है और लिखना सीखना है। उसके बाद मेरी नेक्स्ट स्टेज शुरू होगी जहां मैं इंग्लिश को समझना सीखूंगा और बोलना सीखूंगा। इज इट क्लियर? बट आई थिंक इट्स वेरी क्लियर टू ऑल माय व्यूअर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला हमने काम क्या किया? इसीलिए हमने रीडिंग स्टार्ट करी। हमने क्या किया? रीडिंग स्टार्ट करी, रीडिंग करनी शुरू करी। छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको भी तो यही कराया जाता है। रीडिंग में भी क्या करना है? सबसे पहले ABCD 26 लेटर है, 26 लेटर्स, उनके साउंड को मैंने याद कर लिया अपने माइंड में कि यहां जो लिखा हुआ होगा, ऐसा कुछ बना होगा तो इसकी आवाज ये निकलेगी, ये होगा तो ये निकलेगी। फिर उन आवाजों को मिला के मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो यहां से मेरी क्या स्टार्ट हो गई? यहां से मेरी रीडिंग तो स्टार्ट हो गई। अब सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी ये करना है। मेरे वो साथी जो नौकरी की तलाश में, मेरी वो माएं बहनें, माताएं बहनें, जो भी बच्चे हैं जो घर में इंग्लिश सीखना चाहते हैं या छोटे बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो पेरेंट्स, उन सभी के लिए ये वीडियो है। आपको यही काम करना है और करवाना है। क्या करना है? सबसे पहले रीडिंग पे शुरुआत करनी। रीडिंग को समझना, कैसे रीड करना है चीजों को। रीड करने के लिए क्या किया आपने रीड करने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स, क्या करना है आपको? छोटे छोटे वर्ड्स को आपको मिला के पढ़ना है, मिलाकर आपको रीडिंग करनी है। इसके लिए सबसे हेल्पफुल आपके लिए क्या रहेगा पता है? कुछ ना स्पेलिंग के रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ मेरे प्यारे बच्चों, स्पेलिंग के रूल्स होते हैं जो आपको याद करने हैं, पढ़ लेने हैं, हिंदी में पढ़ लेने हैं। जैसे कि रूल मैं आपको एक बताता हूं, जैसे TION, कहीं पे TION एक साथ लिखा होगा तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? शन निकलेगी। ये बात आपको याद रख लेनी है। तो कहीं भी आपने देखा जैसे कि STATION, तो आपने इसको पढ़ लिया स्टे और इसको पढ़ लिया शन। इससे आपको हेल्प हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? तो ट्रिक के साथ स्मार्टली आपको काम को एग्जीक्यूट करना है ना? स्मार्ट प्लान के साथ हमें जाना है। हमने क्या करना है? हमने स्पेलिंग के रूल्स पढ़ लेने। कहां से पढ़ेंगे सर? कहां से पढ़ेंगे? मार्केट में बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल है जहां स्पेलिंग रूल्स आपको मिल जाते हैं। कहीं किसी नोट से ले लेना, कहीं से भी पढ़ लेना। वैसे आपके लिए खुशखबरी यह है कि मैं भी सोच रहा हूं कि आपके लिए एक बुक लिख दी जाए। आपका इस पे क्या कहना? क्या चाहते हो मैं आपके लिए बुक लेके आऊं? बढ़िया सी बुक लेके आऊं? मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है? मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए
तैयार हूं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको जहां से भी स्पेलिंग रूल्स मिल जाए गूगल कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, कई रूल बदलने वाले नहीं है। ऐसे जैसे एक रूल है कि अगर इस TION से पहले S लगा हो तो इसकी आवाज चन में निकलती है, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, क्वेश्चन हो जाता है ये, फिर ये शन नहीं रहता। तो इस तरह के रूल से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, कम समय में ज्यादा सीख पाओगे। करोगे इतना करोगे तो रीडिंग के लिए क्या करना, छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करा, उसके बाद हमने स्पेलिंग रूल्स को भी सीख लिया। अब क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है एक पेज से और कम से कम दिन में 10 पेज पढ़ने की आदत बनानी है। एक पेज, शुरू में एक पेज रखना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना। धीरे धीरे हम अपना क्या स्टैमिना बढ़ाते चले जाएंगे, हम अपने एफर्ट्स बढ़ाते चले जाएंगे। एक पेज से स्टार्ट किया, अब रोजाना आप 10 पेजेस रीड करने लगो। रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंग्लिश के अंदर। जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है, किसी भी लेवल्स की, IELTS की तैयारी कर रहे हो, कैट की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, जो भी आपका मकसद हो, रीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपना कम से कम 10 पेज रीड करने की आदत डालना। रीडिंग करने के लिए आप थोड़ा आपने रीडिंग करना सीख लिया। सर अब कहां से रीडिंग करूं, किताबों से ही करूं क्या न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दूं? नहीं, आपको क्या, आज के टाइम में 2023 में जी रहे हैं हम, ये 2023 है, ये 2013 नहीं है, ये 2003 नहीं है, ये 2023 है। सोशल मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया, वहां पे आपको बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं जिनकी पोस्ट होती है जो इंग्लिश में होती है। आप ट्विटर पे पोस्ट देखते हो, वो भी इंग्लिश में लोग कर रहे होते हैं। आप देखते हो कि सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे वीडियोस होते हैं जो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा होता है, न्यूज़ चैनल होते हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर लेना। तो क्या करना, इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, ट्विटर चलाते हो, है ना, जो भी चलाते हो ना, उसमें उन चैनल्स को, इंग्लिश चैनल्स को, CNN, IBN हो गया, इस तरह के, नाम किसी एक का नहीं लूंगा भाई, आपकी मर्जी, जो भी आपको इंटरेस्टेड लगता हो, किसी ऐसे सेलिब्रिटी की जो इंग्लिश में पोस्ट लिखता हो, तो उसमें सिर्फ रीडिंग करने के पर्पज से आपको क्या करना, सिर्फ पढ़ना ही तो है। पढ़ने का मतलब ये थोड़ी किताब से ही पढ़ना है। अरे पढ़ना तो कहीं से भी पढ़ लो, फर्क थोड़ी पड़ता है, कुछ भी पढ़ लो। अगर आपको बुक्स का ही शौक है तो इंग्लिश की बुक्स, कोई सी भी बुक्स पढ़ना चाहो, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट, साइंस की बुक पढ़नी, साइंस की पढ़ लो, कोई नॉवेल पढ़ना है, नॉवेल पढ़ लो, सिर्फ रीडिंग पर्पस होना चाहिए कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। अब ऐसा बहुत होगा कि आपको ना कुछ वर्ड्स ना समझ ही नहीं आएंगे कि इनको कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। तो जो डिफिकल्ट वर्ड आए ना मेरे प्यारे बच्चों, सुनो, बहुत प्यारी बात बता रहे हमारे सर। क्या बता रहे कि बच्चों, अगर कोई डिफिकल्ट वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं तो उन्हें ना मार्क कर लेना। क्या कर लेना, मार्क करके एक जगह पे लिख लेना उन वर्ड्स को, ताकि आने वाले समय में दोबारा अगर आपको उनको पढ़ने में दिक्कत आए तो आपको याद आ जाए कि ये वर्ड कैसे पढ़ा जाता है। उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे जानोगे, गूगल पे लिख लेना, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इस तरह से ना एक सेपरेट कोई कॉपी बना लेना, रजिस्टर बना लेना, अपने फोन के अंदर ही कोई कहीं पे लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट्स आता है फोन के अंदर, एक ऐप होता है ना नोट का, व्हाट्सएप पे कहीं पे लिख लेना, किसी चैट में एक अपना पर्सनल कोई ग्रुप बना लेना, वहां पे लिखते चले जाना। इससे ना 15, 20, 25 जो भी वर्ड होते हैं जो आप हमेशा अटक जाते हो, वो आपको सेपरेट मिल जाएंगे और रीडिंग आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। मजा आया कि नहीं? हाँ, अभी हमने इंग्लिश को समझना नहीं शुरू किया, सिर्फ अभी हमने रीडिंग की बात करी है, स्टेज 1 पे हम। अब नेक्स्ट हमारी स्टेज है राइटिंग। मेरे प्यारे बच्चों, राइटिंग का मतलब होता है लिखना, ये तो हम सब जानते हैं। अब इंग्लिश में एक तो लिखने का मतलब ये है कि जो भी मेरी चीज सामने आ गई, जैसे किसी ने कहा लिखो व्हाट इज योर नेम, तो मैंने ऐसे करके इसका लिटरल मीनिंग समझते हुए लिख लिया, व्हाट इज योर नेम। इस तरह से मैंने लिख लिया सही स्पेलिंग के साथ, जिसे हम डिक्टेशन की मदद से भी सीख लेते हैं। लेकिन इंग्लिश लिखने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता। इंग्लिश लिखने का मतलब होता है कि इंग्लिश में समझकर लिखना। किसी ने आपसे कहा कि ये बात इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखो। क्या करके लिखो? ट्रांसलेट करके लिखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के टाइम में, आज के समय में आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करके समझ के लिखने की जरूरत पड़ती है। मानते हो ना? हाँ, क्योंकि अब ना राइटिंग का काम बहुत कम हो चुका है। अब पेन से लिखने का काम या पेंसिल से लिखने का काम इतना नहीं होता, क्योंकि अब कंप्यूटर का जमाना है ना। लेकिन इंग्लिश को समझ के लिखना, अपने शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना, टाइप करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसको कैसे सीखना है सर? सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आप रीडिंग करना सीख रहे हो, धीरे धीरे रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। अब लिखने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों? आपको जरूरत पड़ेगी, आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ग्रामर समझने की जरूरत पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी की बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको याद होने चाहिए ना। जब आपको पता ही नहीं कि उस वर्ड को कहते क्या है, आपको मालूम ही नहीं है जो मेरे हाथ में इसको क्या बोलते हैं, तो आप कैसे ट्रांसलेट करोगे? अगर आपको पता है कि भाई इसे पेन बोलते हैं,
तो ही तो आप सेंटेंस बना पाओगे अपने माइंड में और उसे लिख पाओगे। मानते हो कि नहीं? अब सेंटेंस बनेगा कैसे? आपको तो पता ही नहीं ना कि पेन को कहां रखना है और ही को कहां रखना है, शी को कहां रखना है, ये तो पता ही नहीं मुझे। तो कैसे बना पाओगे? क्या रटोगे? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं रटेगा। इंग्लिश रटने की चीज नहीं है, बहुत फनी लैंग्वेज है, इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है, मजा आता है इसको पढ़ने में। तो बच्चों ग्रामर में क्या पढ़ना है? सुनो ना मेरी बात, पूरी की पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी है हमें अभी नहीं पढ़नी, बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हमें थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़नी है। तो सर बताओ ना ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। सुनो मेरी बात, ग्रामर में आप सिर्फ टेंसेस पढ़ लेना। शुरू में आप स्टार्ट कर देना टेंसेस से कि टेंसेस के रूल्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि 90% जो इंग्लिश है, जो ग्रामर है, वो टेंस पे ही बेस्ड है, तो ये गलत नहीं होगा। हाँ, जिसने टेंस कर लिए ना, उसने आधी से ज्यादा इंग्लिश तो वहीं सीख ली। अब उसको ना पूरा माइंड उसका एक सेट हो चुका है, उसको अप्रोच पता है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस, हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश। ही और शी नोज अबाउट इट वेरी वेल। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो कोई लड़का है, कोई लड़की, उसे मालूम हो जाता है किसी भी इंसान को कि अब मेरे को इंग्लिश आगे कैसे बनानी, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, उसको समझ में आ जाता है, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। इसलिए ना आपको टेंसेस पढ़ लेना है। टेंसेस कहां से? मैंने वीडियो बनाया ना आपके लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी यूट्यूब वीडियो, अगर मैं बात करूं एजुकेशनल वीडियो, सबसे लॉन्गेस्ट एजुकेशनल वीडियो जो सबसे ज्यादा देखी गई है, वो हमारी ही है, हमारे चैनल की है। तो टेंसेस वहां से सीखना, दुनिया फायदा उठा चुकी है, आप फायदा उठा लोगे। ठीक है, अब टेंसेस सीखना, एक दिन में मत सीखने बैठना, 2 घंटे का वीडियो है वो, टेंसेस ज्यादा होते हैं ना, उसको समझने के लिए ना आराम से 1 महीना लेना, कोई बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं हम लोग। ठीक है, तो 1 महीना ले लेना, 20 दिन ले लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए सीखना। और क्या करना? वोकैबुलरी साथ के साथ सीखना। वोकैब में भी क्या, जो जनरल वोकैब्स हैं, आपके आसपास के सामान, आप जो हरकतें रोजाना करते हो, जैसे खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, भागने की रन होती है। मेरी वो माताएं बहनें, वो मेरे भाई, बड़े भाई, वो लोग जो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं मैं, क्या कि अपने छोटों को कैसे सिखाओगे कि ग्रामर सिखाओगे, बहुत बहुत इनिशियल लेवल की, बहुत बेसिक लेवल की टेंसेस से स्टार्ट करना। वोकैब कौन से सिखाओगे? जो बच्चा रोजाना आपका काम करता है, पढ़ने का काम, रीड बोलते हैं, रीड की फॉर्म ऑफ वर्ब्स क्या होती है, वो आप उसे सिखाओगे। आसपास की जो चीजें हैं उनके बारे में बताओगे कि इसे वॉल कहते हैं, इसे डोर कहते हैं, हंसने की इंग्लिश क्या होती है, शर्माने की क्या होती है, इतराने की क्या होती है, बोस्टिंग का मतलब क्या, ये सारी चीजें आप धीरे 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 सिखाओगे। जनरल वोकैब सिखाओगे, कराओगे। इतना काम करने के बाद डेली आपको कम से कम 1 पेज लिखना है। डेली 1 पेज क्या करना है आपको? राइट करना है, राइटिंग करनी है आपको। 1 पेज लिखना है। उसमें क्या लिखना है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जो भी आप अपने बारे में, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखना सीखना कि भाई मैं कौन हूं, माय नेम इज दिस, आई डू दिस, आई डू नॉट डू दिस, आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस, इस तरह की बातें। ठीक है, तो अपनी हॉबीज के बारे में लिखना। फिर आपका आज का दिन कैसा घटा, हाउ डिड यू स्पेंड योर डे, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरह की बातें होती है कि आपने पूरे दिन क्या किया, उसके बारे में बताओगे। ऐसी मदर के ऊपर, फादर के ऊपर अपने कुछ कहना चाहते हो, टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, तो फादर के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, वो बता देना। माय बेस्ट फ्रेंड, माय स्कूल, माय फेवरेट स्पोर्ट, इस तरह के देखो कितने सारे टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूं। मेरे बच्चों ट्राई करना, रोज 1 पेज डेली लिखना, सच में बहुत फायदा होगा, बहुत बेनिफिट होगा। कई बार ऐसा होगा डेली 1 पेज नहीं लिख पाओगे, है ना, हफ्तों के 7 दिन नहीं लिख पाओ, कोई नहीं, हफ्ते में अगर 4-5 दिन भी लिख दिया ना, 4-5 दिन, 1 महीने लिख दिया, देखना बहुत कमाल का इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, इतना कर लिया, डेली 1 पेज राइटिंग करनी शुरू कर दी। हाँ सर, किस तरह के सेंटेंस बनाए राइटिंग करते हुए? बहुत छोटे सेंटेंस, बहुत छोटे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लगा के, बहुत छोटे। शुरुआत करना छोटे से। फिर जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे, हाँ मैं सही लिखने लगा हूं, तो अच्छा मुझे बताना चाहते हो, मुझसे चेक करा लेना, कमेंट में पूछ लिया करो, कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फोटो सेंड कर देना। तो जहां से भी आपको कोई बड़ा बहन भाई है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, उसको एक बार चेक करा लेना, लेकिन घबराना मत। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज द की। क्या रखनी है? कंसिस्टेंसी करनी है। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस आने लगे कि आप छोटे सेंटेंस तो मैं बना पा रहा हूं, तो अब आगे की ग्रामर आप सीख सकते हो। टेंसेस के बाद प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसे कहते हैं, वो सीखना शुरू करना, वॉइस सीखना शुरू करना। और इस तरह से 3-4 बड़े टॉपिक मैंने बता दी, क्या टेंस, वॉइस और पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये कर लिए ना,
बेड़ा पार हो जाएगा। चलो दोस्तों, ये राइटिंग का काम है, कैसे आप इंग्लिश को समझ पाओगे, लिख पाओगे समझ के। इतना आपने कर लिया, रीडिंग कर ली। अब आ जाते हैं हमारी हम सेकेंडरी स्टेज में। मुबारक हो, अब आप बड़े हो चुके हो। अब बात करते हैं कैसे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना है, सेंस करना है उसको। जो सेंटेंस होते हैं उनके जो मीनिंग है, जो कोई कुछ कह रहा है उसको कैसे समझने की कोशिश करनी है, और इंग्लिश को बोलना कैसे, या कैसे इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, उसके बारे में बात कर। जब छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ तो उसके लिए ना आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आपसे बताना चाह रहा हूं बच्चों कि स्टार्ट जब करोगे, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओगे, तो उसके लिए आप शुरुआत करना इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, इस तरह के ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इनका इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे सेंटेंस बनाना। जैसे आई एम अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दिस इज अ हाउस। छोटे छोटे सेंटेंस, बहुत ही बेसिक लेवल के। अभी हमने बहुत ज्यादा खुद को कंफ्यूज नहीं करना है, तो इनका यूज करते हुए, इनका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी राइटिंग शुरू करोगे। किसको कितनी इंग्लिश आती है उसका फैसला यही होता है, अंडरस्टैंड करना। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना, जब कहीं पर कुछ लिखा हुआ उसको पढ़कर समझ लेना, जब आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा हो तो उसके बोलने को सुनकर समझ लेना, यह कहलाता है कि भाई आपको इंग्लिश आती है, बहुत बढ़िया, आप इंग्लिश को जानते हो, समझते हो। यहीं पर इज्जत और जिल्लत का फैसला हो जाता है कि हाँ भाई, अगर बहुत इंग्लिश लोग कहेंगे वाह 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 यार, क्या फ्लुएंट इंग्लिश समझ लेता है ये तो इंग्लिश जान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि भाई बोल भी पाओ, है ना, बोल भी पाओ। बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है, इंग्लिश समझ तो पाते हैं, बोल नहीं पाते। उनके लिए भी बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना, नेक्स्ट स्टेप वही होने वाला है, तो वो भी समझाऊंगा कैसे स्पीकिंग करनी है। अभी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे बच्चों, ध्यान से सुनो मेरे साथियों। अंडरस्टैंड करने के लिए ना राइटिंग का इससे सीधा सीधा कनेक्शन होता है, सीधा सीधा ऐसे ही आपस में लिंक्ड होते हैं। आप अगर इंग्लिश को समझ समझ के ऐसे अपने माइंड में बना बना के जितना लिखने की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना इंग्लिश को समझ भी पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे आप पढ़ोगे ना, इंग्लिश को ऐसे पढ़ोगे, है ना, तो आपके माइंड में सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये निकल रहा है। इसके लिए भी आपको किस चीज की जरूरत होती है अंडरस्टैंड करने के लिए? आपको वही ग्रामर, और जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो, जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी हो, उतना अच्छा आप समझ पाते हो। किसी ने वर्ड यूज किया इम्पैकेबल, क्या वर्ड यूज किया कि इम्पैकेबल, ये बहुत इम्पैकेबल है। अब इम्पैकेबल का आपको मतलब ही नहीं पता तो फिर कैसे बता पाओ? इम्पैकेबल का मतलब भी तो पता होना चाहिए। ऐसे किसी ने बोला कि आपके परसुएजन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अब परसुएजन क्या होता है ये ही नहीं पता तो कैसे कर पाओगे, है ना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वोकैब्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, है ना। अच्छा, आपको किसी ने ऐसे बोल दिया कि तुम ना यार बहुत ब्रैग करते हो, आप करो हाँ थैंक यू ब्रैग करते हो। घर जाके जब मीनिंग देखा तो कहा अरे धत तेरे की, क्या मैं समझ पाया। ठीक है, तो इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? वोकैब आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए और ग्रामर भी आपको ठीक ठाक आनी चाहिए, ताकि उसको आप पढ़कर समझ पाओगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका होता है, आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है तो उसको कैसे समझना है, ये इससे काफी डिफरेंट है। पढ़कर समझना अलग है और जब आपके सामने कोई बोल रहा हो उसको समझना अलग है। उसके लिए क्या करना है, बहुत प्यारी टिप बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। जब भी आपके सामने कोई इंग्लिश बोले, आपके सामने सबसे बड़ी समस्या तब ये आती है कि उसका जो एक्सेंट होता है ना बोलने का, अगर वो बहुत फ्लुएंट है, नेटिव स्पीकर है, तो आपको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो ऐसे बोल रहा है ना, हाउ आर यू डूइंग टुडे, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई एम फीलिंग सो एग्जॉस्टेड। आपको समझ ही नहीं आया क्या बोल गया, क्योंकि वो तो ब्रिटिश का रहने वाला है, वो तो ब्रिटिशर है ना, ब्रिटेन का रहने वाला है। आपको दिक्कत हो गई, वो तो अमेरिकन है ना। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा। उसके लिए मैं बता रहा हूं तरीका क्या, उसको समझने का तरीका क्या है। बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं, आइल्स लेवल की बातें। अभी से अपने बच्चों को सिखाओ, अभी से आप खुद सीखो, 1-2 साल में तो बहुत ही चेंज हो जाएगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा। 2-3 महीने लगने यार, अब इतना मुश्किल नहीं रह गया इंग्लिश सीखना। आओ ना, देखो ना बच्चों, आपको इसके लिए क्या करना है, लिप्स को रीड करना है। क्या करना है? लिप्स को रीड करना है, लिप्स रीडिंग करनी है। वो कैसे करनी है? जब आपके सामने कोई बोल रहा हो ना, उसके लिप्स को देखो, है ना। इससे आपको बहुत आसानी होगी उसके वर्ड्स को समझने की। माइंड खुद ही ले लेता है। आपने ऐसे लोगों को देखा जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, वो क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं वो हमारी बातों को? लिप्स को रीड करके पढ़ते हैं। आप जो बोल रहे हो ना, उनकी निगाह आपके लिप्स पे होती है। वही चीज आपको टेक्निक फॉलो करनी है। लेकिन सर मेरे तो सामने ऐसा कोई होता ही नहीं जो इंग्लिश बोले, मैं कैसे सुनूं और समझूं? उसका भी तरीका है ना। आज के टाइम में आप सोशल मीडिया पे रहते हो, वहां पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, वहां पे बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पे इंग्लिश में वीडियो
वीडियोस होती हैं, आपका फेवरेट यूट्यूबर इंग्लिश में बोल रहा होता है, आपका फेवरेट सेलिब्रिटी इंग्लिश में बोल रहा था। मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बोलता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगा तो मेरे बच्चे कैसे सीख पाएंगे? वो इंग्लिश सीखने ही तो यहाँ आ रहे हैं और मैं इंग्लिश में बातें करने लगूं, सारी बातें उनके सर पे से चली जाएंगी। मेरी मजबूरी ये रहती है ना। अब क्या करना है? अब क्या करना है? ऐसे पेजेस हैं, वेब सीरीज का जमाना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जमाना कौन सा है? वेब सीरीज का जमाना है। वेब सीरीज देखते हो ना, तो भाई इंग्लिश की वेब सीरीज देखो ना। किसने मना किया है? इंग्लिश की वेब सीरीज देखो, स्टार्टिंग लेवल में विद सबटाइटल्स देखो, नीचे सबटाइटल लिखा हुआ आ जाए इंग्लिश में ही, है ना। बाद में उन सबटाइटल्स को भी हटा दो और फिर सुनो उनको, उनके होंठों को देखो, उनके होंठों को पढ़ते रहो। अब कुछ लोग कहेंगे भैया सर होंठों को देखेंगे, अरे तो वीडियो में तो देख सकते हो ना होंठों को, कोई वरना कुछ सोचेगा कि भैया होंठों को क्यों देख रहा है बार बार। लेकिन अगर वीडियो में देख रहे हो, किसी को क्या पता चल रहा है तुम क्या देख रहे हो ना, तो लिप्स पे फोकस करना, क्योंकि उसे क्या पता कि तुम क्या कहते हैं इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना, तो कुछ गलत मैसेज ना जाए, इसलिए बता रहा हूं पहले से। बहुत सारे बच्चे, बहुत खुराफाती बच्चे एक से एक एक्सक्यूज लेके आते हैं, तो सारे एक्सक्यूज का मैं आपको जवाब दे रहा हूं अभी, ठीक है। तो जब भी कोई आपके सामने इंग्लिश बोल रहा, उसके लिप्स की तरफ देखो, लिप्स को पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर वीडियो देख रहे हो तब भी यही काम करो कि लिप जो उसके होंठ है वो कैसे, उसको पढ़ने की कोशिश करो, बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। वेब सीरीज देख लिया, अब ऐसे इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बहुत सारे आप पेजेस फॉलो करते हो, तरह तरह के तो कर रहे होते हो, अरे कोई ऐसा भी कर लो ना जहां इंग्लिश में वीडियोस आ रही हो। ऐसे न्यूज चैनल भी है अब तो इंस्टाग्राम पे जो इंग्लिश में, वहां पे उनको रील्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब देख आप लल्लन टॉप रहे हो हिंदी में, तो फिर कैसे सीखोगे इंग्लिश को, है ना। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा कि लल्लन टॉप मत, मर्जी है जो चाहे देखो, बट मेरा मानना यह है दोस्तों कि आपको अपना माहौल इंग्लिश का बनाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसे न्यूज चैनल को फॉलो करो, ऐसे पेजेस को फॉलो करो जहां इंग्लिश में आपको कंटेंट मिल जाए। करोगे इतना, कितने दिन तक करना? अरे 2-3 महीने तो कर लो, देखो आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा, टर्न अराउंड हो जाएगा, आप बिल्कुल चेंज हो जाओगे। एक बहुत ही एक ऐसा आपको चेंज एक्सपीरियंस होगा कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा ये मैं ही था क्या। आप खुद से पूछोगे अरे मैं ही हूं, ठीक है। तो बच्चों ये काम करना है, कंसिस्टेंसी अगेन इज द की, कंसिस्टेंसी इज द की। यू हैव टू कीप डूइंग दीज थिंग्स फॉर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स एंड देन यू विल फाइंड चेंज इन योरसेल्फ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं बात करता हूं स्पीकिंग की, कि कैसे स्पीकिंग को, सबसे प्यारा, सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक कि स्पीकिंग कैसे सीखनी है। आओ शुरू करते हैं। 100 बातों की एक बात, सबसे बड़ी समस्या सर हमारी ये है कि हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास पार्टनर नहीं है। भाई पार्टनर की तो जहां तक बात है, पार्टनर कभी किसी को मिलता नहीं है ना। भाई मेरी शादी नहीं हुई, मुझे आज तक पार्टनर नहीं मिला, ठीक है। तो पार्टनर मिलता नहीं है भाई, आसानी से नहीं मिलता। जिसको मिल गया ठीक है, वो खुश नसीब है, लकी है, वरना मिलता नहीं है। मैं अंदर की बात बता रहा हूं तुम्हें, तो दिमाग से निकाल दो कि इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक पार्टनर की जरूरत है। नहीं, आप अकेले काफी हो भाई, आप अकेले काफी हो प्रैक्टिस करने के लिए। मैं आपसे ये बात पूरी दावे से, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, ठीक है। कैसे करना है, बिना पार्टनर के कैसे प्रैक्टिस होगी? सुनो मेरी बात बच्चों, आपको ना सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है। सिचुएशंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है? अभी आप जहां बैठे हुए हो, आपके सामने कुछ तो चल रहा होगा ना, कुछ तो चल रहा है। आप देख रहे हो कि आसपास लोग गली में से जा रहे हैं, कोई सब्जी वाला लगा रहा है, आलू ले लो, टिंडे ले लो, है ना, ऐसे आवाज लगा रहा है, कुत्ते भौंक रहे होंगे, है ना, ऐसा कुछ माहौल, ऐसा कुछ सा चल रहा होगा। 2 बच्चे बाइक पे लेके जा रहे हो, बाइक लेके घुमा के लेके जा रहे हैं ना, कोई बच्चा आपस में है ना, ये सब हो रहा है आपके आसपास, ये सब हो रहा है। क्या इन बातों को आप इंग्लिश में एक्सप्रेस कर पा रहे हो? क्या इन बातों को इंग्लिश में बोल पाओगे? क्या खुद से बात कर पाओगे? ऐसे बैठे बैठे इमेजिन करो ना कि डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट, आई एम सिटिंग राइट हियर एंड आई कैन लिसन देयर वॉइस। इस तरह से क्या आप अपने सेंटेंस मन में बना सकते हो? बना पाओगे? हाँ बना पाओगे। क्या पहले कभी बना है? नहीं। अब बना पाओगे? हाँ बना पाओगे। क्या मुंह से बोलने की जरूरत है? हाँ बोल लेंगे, क्या दिक्कत है? हल्के हल्के बोल लोगे? हाँ हल्के हल्के बोल लेंगे। क्या माइंड में बना पाओगे? हाँ माइंड में बना पाएंगे। तो हो गया ना काम, क्या दिक्कत है? इतना कर पाओगे? क्या ये काम कहीं पे भी किया जा सकता है? हाँ। क्या इसके लिए अलग से टाइम निकालना? नहीं। आप रोड पे हो, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं रोड पे मैं क्या करता था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। जब मैं आपकी उम्र का था, मैं बच्चा था, स्टूडेंट लाइफ में दोस्तों, मैं जब ट्रैफिक में जा रहा होता था, मैं बाइक पे स्कूटी पे पीछे बैठा हुआ होता था, तो मैं आसपास देखता था कि ट्रैफिक कैसे जा रहा है, उससे रिलेटेड वोकैब, उससे रिलेटेड बातें जो मेरे मन में आती थी, मैं उन्हें इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट करता रहता था कि आई कैन सी द रेड लाइट, ऐसे कि भाई यहां पे कौन क्या कर रहा है, बस मेरे आसपास से जा रही है। छोटी छोटी सेंटेंस बनाता था। उससे हेल्प पता है क्या मिलती है? कि जो वोकैब्स आपको नहीं आती वो भी आपको पता चल जाती हैं। आप जो सेंटेंस नहीं बनाना जानते तो वो भी आप बना पाते हो। तो ये काम आप 24 आवर्स कर सकते हो, कभी भी कहीं भी कर सकते हो। और फिर क्या आपको किसी से बात करने की जरूरत पड़े तो वही चीज तो होती है।
कुछ अलग से थोड़ी हो जाता है। यहां पे होना चाहिए, यहां पे अपने आप आ जाता है। कभी हम सॉरी, थैंक यू, आई लव यू, आई हेट यू, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, ये सब बोलते हुए हम सोचते नहीं है, क्योंकि ये हमारे यहां पे नहीं, यहां पे है। तो बच्चों, आपके माइंड में सब कुछ होना जरूरी है। माइंड में जब होता है तो जुबान पे भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस होता है। ठीक है, इतना काम करोगे सिचुएशन में बैठे बैठे चीजों को सोचना शुरू करोगे। अगर इतना कर सकते हो, एक अलग स्पेस है, कोई कोना है आपका घर का, तो वहां ना अपना फोन निकालो और उन्हीं बातों को जो आप अपने आप से कर रहे हो, देखो हर कोई अपने आप से बातें करता है, हर कोई अपने आप से बातें करता है। आप में से जितने लोग अभी देख रहे हैं, आप खुद से बातें जरूर करते हो, अच्छा मैं ऐसा कर लेता तो ये होता है, अच्छा ये सही था। ऐसे हर कोई अपने आप से बड़बड़ा रहा होता है ना। वही चीजें तो इंग्लिश में सोचनी, इंग्लिश में आपको बोलना है, वही चीजें बोलनी है। अच्छा पता है, जब आप इंग्लिश सीख लेते हो ना, आपके साथ एक अंदर से आपकी चीज पता है क्या आएगा, आप कुछ बातें सिर्फ इंग्लिश में ही करने लगोगे, अपने आप को ना कुछ इंग्लिश में ही बताने लोगे। टुडे यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग क्वाइट अनवेल, आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी, आई डोंट नो, आई वांट टू प्लान समथिंग एल्स। ऐसे आप अपने आप से बातें इंग्लिश में ही करना शुरू कर दो, देखना आपके अंदर चेंज आएगा। लेकिन इसके लिए महीना 2 महीना ये करना कर पाओगे। वॉइस रिकॉर्ड करना फिर बोलते हुए की, और सुन लेना, अपनी आवाज अच्छी लगती नहीं लेकिन कर लेना। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने ग्रामेटिकली कहां गलती की है, कौन सा वर्ड गलत बोल दिया था। अपने आप में मिस्टेक कर लो ना, अकेले में मिस्टेक कर लो, ताकि बाहर जाके मिस्टेक ना हो पाए और आपका जो भी आपकी इमेज है डाउन ना हो, रेपुटेशन डाउन ना हो। कर पाओगे। और तरीका भी है, हाँ और तरीका एक ये प्रैक्टिस है। एक और ट्रिक सुनो, आपको मैच देखने का शौक है, क्रिकेट यार, इंडिया में अगर क्रिकेट का शौक है ना तो इतना भयंकर है कि सबसे महंगा स्पोर्ट यही है ना इंडिया में, अरबों रुपए का कारोबार है, करोड़ों लोग देखते हैं, लड़के सब देखते हैं। ठीक है, अब क्या करो, क्रिकेट देखो, मना नहीं है, मस्त क्रिकेट देखो, आईपीएल देखो यार, जितना देखना देखो, लेकिन उसकी जो कमेंट्री होती है ना, आईपीएल की कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री, वो म्यूट कर दो। क्या कर दो? वो म्यूट कर दो। म्यूट करके क्या करूं मैं? म्यूट करके क्या करूं? अरे आप मेरे आकाश चोपड़ा बन जाओ ना, आप मेरे आकाश चोपड़ा बन जाओ, आप मेरी स्मृति मंधाना बन जाओ, आप मेरे अंजू कौन थी, वो अंजू चोपड़ा थी, वो बन जाओ ना। क्या फर्क पड़ता है, जहां जो शॉट पड़े उसकी कमेंट्री आप करो। बच्चों ये वो ट्रिक है, लाखों रुपए लेके भी आपको ये नहीं सिखाने वाला कोई, घर बैठे फ्री में बता रहा हूं। अब इसका ये मतलब नहीं, फ्री चीज मिल जाती है तो फिर आसान लगती है ना, उसकी वैल्यू नहीं होती। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेरे वो साथी, मेरे वो पेरेंट्स, मेरी वो माताएं बहनें जो अपने बच्चों को सिखाना चाहती हैं, उनसे करवाओ। क्रिकेट चल रहा है, उससे बोलो बच्चे तू बोलना, देखना क्या शॉट मारा, ही प्लेज इस तरीके से, ही प्लेज अ वेरी गुड कवर ड्राइव, व्हाट अ शॉट ही प्लेज देयर। इस तरीके से आप उसे सिखाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसका बहुत बढ़िया हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि कमेंट्री जितनी होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है ना। ही इज लुकिंग इन प्रेशर, ही इज लुकिंग नर्वस, ही इज ट्राइंग टू हार्ड। ऐसे सेंटेंस बनवाओ बच्चों से। आप खुद की कमेंट्री कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ता है, इससे आपकी स्पीकिंग अपने आप ही इंप्रूव हो जाएगी। और सोने पे सुहागा ये और कर लेना, सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देना सीख लेना, हर किसी को आना चाहिए। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना। बच्चों बार बार कहूंगा, बहुत आसान चीज है, मैंने जो आपको कंपाइल करके पूरा सब कुछ बता दिया है ना, इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार प्रैक्टिस तो करके देखो, सिर्फ 2 महीने कसम खाओ मेरे साथ कि 2 महीने ये वाला शेड्यूल फॉलो करोगे, मेरी कई बातों फॉलो करो। कमेंट में लिख के बताओ, हां सर करूंगा, यस लिख के बताओ, ताकि मुझे विश्वास हो जाए, ताकि मैंने जितनी मेहनत की आपके लिए, सारी चीजें निकाल के लेके समझाए, तो मेरे को महसूस हो कि मेरे बच्चों ने फॉलो किया, उनके अंदर एक बहुत ही ड्रामेटिक चेंज आया। करोगे ना? कोई भी डाउट आता है इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो आप, मैं आपको सबको रिप्लाई करता हूं। ये सारी बातें उम्मीद करता हूं फॉलो करोगे। अपने सभी साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने सभी बच्चों के साथ ये वीडियो शेयर करो, और अपना प्यार बनाए रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए। आने वाले वक्त में कुछ इस तरह की वीडियो आपके सामने पेश होंगी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, एंजॉय द लाइफ।